केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। अब बात लखीमपुर की ही करेंगे, लेकिन बात किसानों की ही करेंगे। बात लखीमपुर की ही है और बात किसानों की है। उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार बार बार चाहे इस बात को कहे कि नहीं, किसानों के लिए तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा दिए गए हैं, अधिकारी बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं कि आइए अपनी फसल बेचिए और चले जाइए। लेकिन हालात, चाहे लखीमपुर हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे जितने तराई का इलाका है जहां बड़ी पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, वहां के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एमएसपी पर तो छोड़ दीजिए, उन्हें एमएसपी से बहुत नीचे आधे दाम पर उनका धान कोई खरीदने को तैयार नहीं। और इसी की बानगी आपको ये दिख रही है दूसरी खिड़की में कि लखीमपुर में इस पूरे प्रकरण से नाराज, खरीद ना हो पाने के कारण नाराज। ये देखिए, धान का अंबार लगा हुआ है। मैं सहयोगियों से कहूंगा कि जरा वो दृश्य भी दिखाएं जिसमें धान के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, खरीदार नहीं है। मंडी में लेकर आए, धान खरीद नहीं रहा, किसान परेशान है, त्रस्त है। पहले वो पूरे जाड़ा, गर्मी, बरसात, कर्ज लेकर, सूद पर पैसा लेकर अनाज उपजाए, धान उपजाए। जब मंडी में जाए तो पड़ा हुआ है धान, कोई खरीदने वाला नहीं। ये पहली बार नहीं है। लखीमपुर, पीलीभीत, इस पूरे इलाके में ये अक्सर होता है। पिछली बार भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, तब तत्कालीन डीएम ने तमाम लोगों को गिरफ्तार कराया, मुकदमे लिखाए, जेल भिजवाए। उसके बाद ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। अब अगर हम बात करेंगे कि ये जो किसान है इतना पीड़ित हो गया, समोग सिंह नाम का ये किसान इतना त्रस्त और व्यथित हो गया कि पेट्रोल डालकर अपनी धान की फसल को लगा दिया। समोग सिंह नाम है इनका, किसान का। ये लखीमपुर के किसान हैं और ये इतना व्यथित हो गए, इतना परेशान हो गए कि भाई आधी कीमत पर कोई धान खरीदने को तैयार नहीं है। उन्होंने पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालकर ये आग लगा दी। ये देखिए लपटे, देखिए, और दर्द सुनिए उस किसान का। तो धानों के खातिर हम यहाँ 8 दिन से पड़े हुए, तौल के लिए चालते रहे, पानी गिर गया बीच में, तो हमसे कहा डिजिटल लगवाइए, डिजिटल लगवा दी, काड़ी लगवा दी, माउचर भी सही है। तो आज भी चाल रहे थे तो लड़के आए यहाँ, नाराज हुए हमसे कि धान के बेस पे यहाँ पड़े रहोगे। तो हमने कहा ये पेट की रोटी है। लड़के ने आग लगाई, मैंने बता दी, आग भी जल गई। आग किसने आग लगाई? लड़के ने, गुस्से में। धान ना तौल होने की वजह से आपके बेटे ने आग लगाई? हाँ, बेटे ने आग, क्योंकि पड़े हुए हैं। किसान का दर्द आपने देखा किस तरह छलक आया, आंखों में आंसू आ गए, गला भर्रा गया। लड़के कह रहे हैं क्यों पड़े हुए हो यहाँ, लेकिन किसान का दर्द है। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो साल भर की कमाई है, पेट का इंतजाम है, कैसे हम चले जाएं। और इसी जो टसन हुई ना, जो 4 दिन से उनका धान कोई खरीद नहीं रहा था, मंडी में धान पड़ा हुआ था, इसी में खुन्नस में आकर उन्होंने अपने धान को आग लगा दी। शासन, सत्ता, प्रशासन में बैठे लोगों के लिए बहुत छोटी सी घटना हो गई। पता नहीं संज्ञान में लिया गया कि नहीं लिया गया शासन स्तर पे, लेकिन हमारे लिए हृदय विदारक घटना है, कलेजा फटने वाली घटना है ये। हम जानते हैं इसको, ये दर्द किसान का। गांव में रहे हैं हमने देखा है करीब से, खेतों में हम सोए हैं, हम जानते हैं फसल की कीमत क्या होती है। जब फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान किस तरीके से व्यथित हो जाता, पागल हो जाता, आत्महत्या कर लेता है। ये स्थिति होती है और गांव का जीवन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शहर में बैठकर ज्ञान देने से गांवों के जीवन को लेकर, गांव किसानों की खेती किसानी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग गांव की असलियत जाकर देखें। गांव स्वर्ग नहीं हो गए हैं, न वहां बहुत राम राज्य आ गया है। परेशान है लोग, पीड़ित हैं लोग। और ये जान लीजिए कि ये जो पीड़ित किसान है ना, ये वो वाले किसान नहीं जिनको आप राजनीतिक कहकर, देश विरोधी कहकर आप टरका सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सहरातू किसान है। ये ठेठ गांव का किसान है, ये किसान नेता नहीं, किसान है ये। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां के एसडीएम ने क्या फरमाया वो भी आपको सुनाते हैं।
क्यों डाली पेट्रोल क्यों डाली? पेट्रोल डाली बच्चों ने, इतने दिन यहाँ क्यों पड़े हो? बच्चा छोटा था क्या? इसलिए इनके लिए फादर कई बार उनको धान देख चेक किया, कई नमूना आ गया फिर कहीं नहीं आया, 3-4 बार नमूना आ गया फिर नहीं आया। तो आज सुबह इनके धान खरीद की प्रक्रिया शुरू भी हुई। अब इनका ये कहना है कि इनके लड़के आए और उन्होंने धान पे पेट्रोल छिड़क दिया कि 4-5 दिन से यहाँ टहल रहे हैं, जबकि सही बात है 2 दिन बारिश हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। बारिश हुई थी, बारिश बाद इनका धान सूख भी रहा। कल डस्टर भी दिन भर चला है, विलम्ब नहीं हुआ मंडी के द्वारा। इनके लड़के द्वारा जानबूझकर ऐसा दबाव डालने के लिए किया गया है, जबकि इनके पिताजी से आप बात कर लें, मैंने खुद बात किया था। इनके पिताजी ने खुद मुझसे कहा कि मुझे धान कल दिन भर इन्होंने सुखवाया है, डस्टर चलाया है और आज इनको धान बेचना था। तो इनके लड़के के द्वारा जानबूझकर पेट्रोल डाला गया है दबाव डालने की नीयत से, कि ताकि हम इन पर दबाव डाल के अपना वो करा सकें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख लीजिए, आप खुद खड़े हैं यहाँ पे, इनका धान खरीदा भी जा रहा है और जो भीगा है वो बिल्कुल सूख भी रहा, आप खुद देख सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह की तस्वीरें और किस तरीके से बचाव करते हुए बेशर्मी से एसडीएम कह रहे हैं कि दबाव डालने के लिए। अरे शर्म करो, आप भी कहीं ना कहीं किसी किसान के बेटे हो गए। थोड़ा सा मर्म समझो और थोड़ा संवेदना रखो भाई, ऐसे नहीं होता है। आप यूं ही बन के नहीं आ गए, कहीं मेड़ पर फावड़ा चला रहे होगे, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं आसमान से उतरे सितारे हो। बहुत पीड़ादायक, कष्टदायक।